हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके बोर्ड्स में 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स में पूछा जाता है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एक्चुअल में हम कैसे कह सकते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, वो हम जानेंगे। उनकी डेफिनेशन देखेंगे, वो कहाँ कहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं या तो सिंथेटिकली कौन से एसिड प्रेजेंट है जो लैब में मैन्युफैक्चर किए गए हैं। सिमिलरली हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो अननोन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, उसको चेक करने के लिए इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। साथ साथ में एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखना। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जहां पे डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे और उनके रिएक्शन से देखेंगे। जैसे कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, उन सब के साथ एसिड का रिएक्शन कैसा होता है। तो ये सब कुछ पार्ट जो है इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला है। सबसे पहले हम एसिड की डेफिनेशन और उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप टेस्ट करते हो और बाद में आपको उसका टेस्ट सौर लगता है यानी कि खट्टा लगता है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिड होगा। कॉमन एग्जांपल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, लेमन है, टैमरिंड यानी कि इमली, मैंगो हो गया, इन सबको आपने टेस्ट किया ही होगा और बाद में वो जो चीज है वो आपको सौर लगती है बिकॉज उनके अंदर एक पर्टिकुलर एसिड प्रेजेंट है। ये सारे के सारे नेचुरल सोर्सेस हैं जिसके अंदर एसिड होता है। इसमें से आपको 1 मार्कर्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्म करके दिखाया है। ये टेबल आप लोगों को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है बिकॉज 1 मार्कर्स इसमें से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जैसे कि विनेगर हो गया जिसको हम खाने में यूज करते हैं, सो उसके अंदर कौन सा एसिड है, तो याद रखना है एसिटिक एसिड होता है और उसको इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। सिमिलरली ऑरेंज या तो लेमन, उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है जिसकी वजह से वो हमें खट्टा लगता है। टैमरिंड हो गया जिसको इमली कहते हैं, उसके अंदर टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो है उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड है और कर्ड जो है उसके अंदर लैक्टिक एसिड है। तो ये पर्टिकुलर एसिड जो है ये सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें उसका टेस्ट सौर लगता है। ये सब कुछ नेचुरल सोर्सेस हो गए। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमने लैब में प्रिपेयर किए हैं, ऐसे एसिड्स को हम सिंथेटिक एसिड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल याद रखना है आप लोगों को, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सेकेंड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl कहते हैं, और नाइट्रिक एसिड जिसको HNO3 कहा जाता है। ये तो 3 ऐसे एसिड है जो बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा n नंबर ऑफ एसिड्स होते हैं जो लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन ये 3 आप लोगों को खास करके याद रखने हैं बिकॉज चैप्टर में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन तीनों के ही दिए गए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बेसिस किसको कहा जाता है और साथ साथ में उसके एग्जाम्पल। तो ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है, जब आप उसको टेस्ट करोगे और बिटर फील होता है तो वो सब्सटेंस को कहा जाता है बेसिस। कॉमन एग्जांपल क्या है, कुकुम्बर यानी कि ककड़ी, फिर बीटर गॉड हो गया। इन सबको टेस्ट करोगे तो आपको जो है वहां पे बीटर जैसा फील होता है, दैट मीन्स उसको हम कहेंगे बेस। ये तो सारे नेचुरल बेसिस हो गए। अब कुछ ऐसे बेसिस है जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं जिनको साइंटिफिक बेसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको गिवन है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH कहा जाता है, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, जिसका आज हम एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस जिसको लाइम वाटर भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था।
सो ये बहुत सारे ऐसे होते हैं साइंटिफिक बेसिस जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सॉल्ट्स किसको कहेंगे। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद बनते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम सॉल्ट्स कहते हैं। दैट मीन्स एसिड प्लस बेस मिलके हमें देता है सॉल्ट, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन से सॉल्ट्स हैं। तो एक कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl, जिसको हम डे टू डे लाइफ में रोज यूज करते हैं। वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl, सोडियम सल्फेट हो गया। तो एसिड और बेस को मिक्स करके हमने जो चीजें बनाई उसको हमने कह दिया सॉल्ट्स। अभी तक हमने ऐसा देखा कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर टेस्ट सॉर है तो उसको एसिड कहेंगे, अगर उसका टेस्ट बिटर है तो उसको हम कहेंगे कि वो बेस है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई अननोन सॉल्यूशन है तो उसको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही स्मेल करना चाहिए। यहाँ पे हमें चेक करने के लिए जो सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है, उसको हम इंडिकेटर्स का यूज करके चेक करते हैं। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जिसको जब हम एसिड के साथ या तो बेस के साथ मिक्स करेंगे तो वहां पे एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर या तो कलर चेंज हो जाता है या तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि स्मेल चेंज हो जाती है। इसी का ही अभी हम थोड़ी देर में पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सो इंडिकेटर्स क्या है? तो सिंपल एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जिसको हम एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो अलग कलर आएगा, ऑर्डर आएगा। साथ साथ में बेस के साथ मिक्स करेंगे तभी भी डिफरेंट कलर आता है और ऑर्डर आता है। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को नोट कर लेनी है कि इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर और ऑर्डर व्हेन इट इज एडेड टू एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, अब समझना इसके कितने टाइप्स हैं। तो हमें दो टाइप देखने हैं। उसका फर्स्ट टाइप अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हमें नेचुरली मिलते हैं। आप लोगों ने लिटमस के बारे में सुना होगा, रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो एक्चुअल में ये जो लिटमस सॉल्यूशन है वो हमें एक पर्टिकुलर प्लांट में से मिलता है। वो प्लांट को कहा जाता है लीचेन प्लांट। एक्चुअल में जब हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है तो वो पर्पल कलर का होता है, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। लेकिन जब हम उसको पेपर के फॉर्म में यूज करते हैं, जो दो टाइप के पेपर आते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, उसको हम जनरली यूज करते हैं चेक करने के लिए कि यह पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है। वैसे ही लिटमस के अलावा बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन को चेक करने के लिए। जैसे कि पहला तो लिटमस ही है, ठीक है, वो कौन से कलर को कौन से कलर में चेंज करता है वो हमें याद रखना है। जब भी हम ब्लू लिटमस को एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो वहां पे उसका कलर रेड हो जाता है, मतलब कि ब्लू टू रेड कन्वर्जन होता है। लेकिन वही लिटमस पेपर जब बेसिक के साथ रिएक्ट करता है, मिक्स होता है, तो उस केस में वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज का जूस। जब भी हम वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, मान लो कि एसिड के अंदर डालेंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि वो कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है। वैसे ही मान लो कि हमने एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और उसका कलर ग्रीन हो गया, तो ये पता लग जाएगा कि वो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है। हमें जनरली पता नहीं होता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। हमें वो अननोन सॉल्यूशन के अंदर ये पर्टिकुलर सब्सटेंस को ऐड करना होता है, और बाद में जब कलर चेंज हो जाता है फिर हम कह सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। सिमिलरली टर्मरिक आपने नोटिस किया होगा, जिसको हल्दी कहते हैं। अब जब मान लो कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको कहा जाता है एसिडिक। लेकिन देखा होगा कि जब भी हल्दी वाले कपड़े होते हैं
उसके साथ जब हम वॉशिंग पाउडर को मिक्स करते हैं तो वहां पे उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, बिकॉज वॉशिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, बेस होता है। ये सब कुछ चैप्टर के एंड में आएगा। साथ साथ में एक प्लांट होता है हाइड्रेंजिया प्लांट, उसके फ्लावर्स भी इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लो कि उसको एसिड सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे तो वो फ्लावर जो है वो ब्लू कलर शो करेगा, लेकिन बेसिक मीडियम के अंदर वो जो फ्लावर है वो पिंक कलर शो करेगा। तो इस तरीके से हम ये पर्टिकुलर नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर that particular substance is whether acidic और basic। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आप लोगों के लिए। 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद जो लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं इंडिकेटर्स, उनको कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके अंदर आप लोगों को 2 पर्टिकुलर नेम याद रखने हैं, एक है फिनोफ्थैलिन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। जब भी हम फिनोफ्थैलिन को एसिडिक मीडियम के साथ मिक्स करेंगे तो वहां पे कलरलेस सॉल्यूशन शो करेगा। जब भी उसको हम बेसिक मीडियम के साथ मिक्स करेंगे तो वहां पे पिंक कलर बन जाता है सॉल्यूशन का, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर भी ये कलरलेस रहता है। साथ साथ में मिथाइल ऑरेंज जो है, जब उसको एसिडिक मीडियम के साथ मिक्स करेंगे तो वो रेड कलर शो करेगा, बेसिक मीडियम के अंदर येलो और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर ये ऑरेंज शो करेगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिनोफ्थैलिन किस तरीके से बेसिक मीडियम के अंदर पिंक कलर शो करता है। आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है, और यहाँ पे हमारे पास कॉस्टिक सोडा है जो पर्टिकुलर बेस होता है। हमें पता है कि ये पर्टिकुलर बेसिक मीडियम के अंदर फिनोफ्थैलिन जो है वो पिंक कलर शो करेगा। इस चीज को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बीकर है उसके अंदर मैं कॉस्टिक सोडा को ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में कॉस्टिक सोडा ले लिया है और इसको मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं जब तक ये परफेक्टली मिक्स नहीं हो जाता। A few moments later. अब ये परफेक्टली मिक्स हो चुका है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मिल्की जैसा टेक्सचर दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसके साथ अब NaOH मिक्स हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे फिनोफ्थैलिन है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पिंक कलर शो करेगा। अब इसके फ्यू ड्रॉप्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे ही 2 से 3 ड्रॉप्स हमने ऐड किए तो तुरंत ही यहाँ पे इसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। तो कंफर्म हो जाता है कि NaOH जो है वो हमारा क्या है, बेस है। अभी तक हमने ये देखा कि इंडिकेटर्स किस तरीके से एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का कलर चेंज कर देते हैं। अब हम दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स को देखने वाले हैं जिसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसकी वजह से वहां पे एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में जब हम उसको ऐड करते हैं तो वहां पे पर्टिकुलर चेंज आता है ऑर्डर के अंदर, या तो जिसको हम स्मेल कह सकते हैं, जिसके अंदर चेंज आएगा। सो दोज सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखने हैं। वेनिला एसेंस हो गया, ऑनियन है, क्लव का ऑयल है, ठीक है। इन सब को हम एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक? तो जब हम ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को एसिडिक मीडियम के अंदर ऐड करेंगे तो उनकी जो स्मेल है, जिसको हम ओरिजिनल स्मेल कह सकते हैं, जो उनकी खुद की स्मेल होती है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन जब हम इसको बेसिक मीडियम के अंदर ऐड करेंगे तो इनकी जो खुद की स्मेल है वो वैनिश हो जाती है, मतलब कि चली जाती है। दैट मीन्स एसिडिक मीडियम के अंदर ये अपनी स्मेल को मेंटेन करके रखते हैं और बेसिक मीडियम के अंदर इनकी स्मेल चली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम स्मेल का यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम। इनको क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। 2 मार्क्स का ये IMP क्वेश्चन बनता है।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जहां पे हम एसिड्स के डिफरेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट रिएक्शन है पर्टिकुलर एसिड का मेटल्स के साथ। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। सबसे पहले हमें इसका जनरल रिएक्शन याद करना पड़ेगा कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगी। क्यों हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है? बिकॉज आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो कोई पर्टिकुलर एसिड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। ठीक है, तो इन सब के अंदर कॉमन चीज क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। ये जनरल रिएक्शन हो गया। बाद में देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने जिंक का रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ, तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे पता ही होगा, ये वाला जो जिंक है वो ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है वहां से, तो यहाँ पे बन जाता है ZnSO4 और H2 जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। सिमिलरली मान लो मैग्नीशियम का हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे बैलेंस करने के बाद हमें मिलता है MgCl2 और अगेन हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होता है। अब आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, उसको कैसे कंफर्म करें? तो वहां पे हम कैंडल लेके जाएंगे और जब हाइड्रोजन गैस कैंडल के साथ कांटेक्ट में आती है, वो फ्लेम के साथ कांटेक्ट में आएगी, तो तुरंत ही वो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होती है, मतलब कि आपको वो ब्लास्ट थोड़ा सा सुनाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड का मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, मतलब कि यहाँ पे मेटल भी होगा, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है और कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट होगा। इस केस में आप लोगों को ये वाला जनरल इक्वेशन याद रखना है। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में सॉल्ट साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगर आप लोग जनरल इक्वेशन याद नहीं रखोगे तो आप लोगों को ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है वो समझ में नहीं आएगा। तो जनरल इक्वेशन याद रखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। चलो पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट। सोडियम यहाँ पे मेटल है और उसके साथ कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। वो जब HCl एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सॉल्ट कैसे बनता है? तो ये वाला Na और ये वाला Cl कंबाइन होके NaCl बना देते हैं और ये दो पार्ट तो आप लोगों को हमेशा लिख ही देने हैं, ये हमेशा होता ही है। तो CO2 और H2O आप लोग लिख ही देना। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वापिस से Na और ये Cl मिलके बना देंगे NaCl और CO2 और H2O लिख ही लेना। सिमिलरली मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम है, मेटल है और कार्बोनेट है, वो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे Ca और ये Cl बनाएंगे CaCl2 और CO2 और H2O वहां पे रिलीज होगा। अब आप लोगों को पूछा जाता है कि यहाँ पे CO2 गैस ही निकल रही है, ऐसा कैसे हम कंफर्म करेंगे? तो यहाँ पे CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर कहा जाता है, उसमें से पास करते हैं। तो उसकी वजह से हमें पता है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। क्यों? बिकॉज वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे CO2 गैस नहीं होती, कोई और गैस होती, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और H2O बनता है। तो ये रिएक्शन से हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे CO2 गैस ही रिलीज होती है। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, मतलब कि वहां पे मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उसको मेटल ऑक्साइड कहेंगे। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है।
एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक मेटल और उसके साथ ऑक्सीजन है, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे बनता है सॉल्ट CaCl2। ये वाला Ca ये वाले Cl के साथ रिएक्ट करके बना देता है CaCl2 और वाटर तो हमेशा फॉर्म होगा ही। वैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखेंगे तो ये वाला मैग्नीशियम ये वाले क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना देगा MgCl2 और साथ साथ में यहाँ पे वाटर भी रिलीज ही होता है। चलो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मोस्ट IMP है, जो ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं और अपनी जो प्रॉपर्टी है जिसको एसिडिटी और बेसिसिटी कहा जाता है वो लूज कर देते हैं और बाद में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। आप नोटिस करोगे तो सेम टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मेटल का जो ऑक्साइड है उसका नेचर होता है बेसिक। 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना। चलो अब यहाँ पे एसिड जिसको HCl कहा है यहाँ पे और NaOH जो बेस है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, Na और Cl बना देगा NaCl और वहां पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली ये वाला H2 जो है वो ये वाले OH के साथ रिएक्ट करके बाद में क्या बना देगा 2H2O और ये K और SO4 बन के बना देंगे K2SO4। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। आज का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं कि जब भी कोई पर्टिकुलर एसिड या बेस को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है। मान लो मैंने HCl को वाटर में ऐड कर दिया है, तो उस केस में आपको पता है कि H+ और Cl- से HCl बनता है। तो ये वाला जो H+ है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ बना देता है। इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, 1 मार्क्स में याद रखना है। H+ और H2O मिलके बना देता है हाइड्रोनियम आयन और Cl- आयन जो है वो रिलीज हो जाता है। मान लो बेस को हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो ये वाला पार्ट जो है वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू Na+ एंड OH-। तो ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो तो खास करके आप लोगों को याद ही होना चाहिए। अब एक और चीज पूछी जाती है, डाइल्यूशन क्या होता है। तो जब भी हमारे पास एसिड है और उसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं तो उस चीज को कहा जाता है डाइल्यूशन। ये एसिड के साथ भी किया जाता है, बेस के साथ भी किया जाता है, क्योंकि एसिड जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब वहां पे एसिड का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। अगर हमें उसको डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, तो उसमें जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन का पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि उसको कॉन्सेंट्रेटेड में से डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है तो हमें वाटर को ऐड करना पड़ेगा। किस तरीके से ऐड करना है ये पूछा जाता है। तो हमेशा हमें पहले कंटेनर के अंदर वाटर को फिल करना है और बाद में एसिड को ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर आप इसका उल्टा करोगे, मान लो बीकर के अंदर एसिड ले लिया और फिर उसके अंदर वाटर को ऐड किया, तो एसिड बाहर आके हीट के फॉर्म में आके आपको नुकसान कर सकता है, आपकी स्किन के ऊपर बर्न्स हो सकते हैं। इसलिए पहले हमेशा वाटर को लेना है और उसके अंदर बाद में एसिड को ऐड करना। आई होप आपको सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।